लेकिन आपको लिए चलते पंजाब, जहां इस वक्त राहुल गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं भटिंडा में। एक परिवार को यहां पे फायदा मिलता है, किसान, मजदूर, गरीब, छोटे बिजनेस वाले पिस जाते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। हम हर धर्म की बात करते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब एक साथ रहें, प्यार से रहें और मिलकर हम आगे बढ़ें। मनोज, वो तोड़ने की बात करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किसान की राजनीति की, मजदूर की राजनीति की, गरीब की राजनीति की। जरूर हमने उद्योग लगवाए। जितनी प्रगति पिछले 10 सालों में हुई, आर्थिक प्रगति जितनी हुई, पहले कभी नहीं हुई। एनडीए के समय से बहुत ज्यादा तेजी से हम आगे गए, मगर फायदा हमने सबको पहुंचाया। मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफी, ये काम हमने करके दिखाए हैं। एनडीए के समय के बाद किसान आया हमारे पास। पंजाब का किसान आया, बाकी प्रदेशों का किसान आया और उसने कहा, देखिए पिछले 5 साल इंडिया शाइनिंग की राजनीति हुई, चुने हुए लोगों को फायदा मिला, हमारे बारे में सरकार भूल गई, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। एनडीए के समय एमएसपी 60 रुपए बढ़ाई गई। 5 साल में उन्होंने 60 रुपए एमएसपी बढ़ाई। आप आए हमारे पास, आपने कहा कुछ ना कुछ कीजिए, बैंक के दरवाजे बंद हैं, सही दाम नहीं मिलता है, आप मदद कीजिए। 70,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के लिए हमने कर्जा माफ किया। 70,000 करोड़ रुपए, और बैंक के दरवाजे आपके लिए खोले। मैंने आपसे कहा 60 रुपए उन्होंने एमएसपी बढ़ाई, हमने 760 रुपए एमएसपी बढ़ाई पिछले 10 साल में, उनसे 13 गुना ज्यादा। सरकार चलाते हैं, 2-3 लोगों के लिए सरकार चलेगी। यह फर्क है हम में और उनमें। और बहाने, अभी मुझे भट्टल जी कह रही थी कि यहां बीजेपी के नेता आए, यहां पे नशा का प्रॉब्लम है, ड्रग का प्रॉब्लम है, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कराता है। अब देखिए, पाकिस्तान जो करता है वो करता है और वो करेगा, और उसके खिलाफ खड़े हैं। मगर पंजाब की सरकार का भी तो कोई काम है। तो यहां आके बहाना लगाएंगे कि भैया नशा का प्रॉब्लम है, मगर अकाली दल की गलती नहीं है, यहां की सरकार की गलती नहीं है, तो किसकी गलती? और जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लाखों युवा मारे जा रहे हैं। मैंने यहां आके, पंजाब में आके बात उठाई थी, कहा था कि भाई नशा है, युवा मर रहा है, और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहा भैया कहां है नशा, राहुल गांधी उल्टा सीधा बोल रहा है। पंजाब हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता था, आप हिंदुस्तान की शान हो। हमारे ऊपर आक्रमण होता था, आपके युवा रक्षा करते थे, और आज भी सेना में पंजाब से लाखों युवा हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। आपकी रक्षा कौन, आपके बच्चों की रक्षा कौन कर रहा है? पहले यहां छोटे बिजनेस चलते थे, सब के सब ठप पड़े हुए हैं, बंद। हमने बात की
मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। आजकल जो भी बनता है चीन में बनता है। आप अपनी घड़ी देखो, टी शर्ट देखो, जूता देखो, उसके नीचे लिखा होता है इन चाइना। पैसा जाता है आपका। आप कैमरा खरीदते हो, आप मोबाइल फोन खरीदते हो, आप जूता खरीदते हो, आप पैसा डालते हो अपना। रोजगार जाता है चीन के युवा के पास, पैसा जाता है चीन। मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब पंजाब का युवा अपनी घड़ी देखे, अपना जूता देखे, अपनी शर्ट के पीछे देखे, उस पे लिखा हो मेड इन भटिंडा, मेड इन पंजाब। आपको भी लगे, आपके युवाओं को भी लगे कि भाई ये मैंने बनाया है, मेरा पसीना इसमें गया है। और एक दिन ऐसा आए जब मेड इन पंजाब, मेड इन भटिंडा की घड़ी आपके लोग अमेरिका में खरीदें, आपके लोग चीन में खरीदें। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया। जापान की सरकार के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और दिल्ली से लेकर मुंबई की सड़क तैयार की है, बिजली, पानी का साधन और डेडिकेटेड रेलवे लाइन, माल ढोने वाली रेलवे लाइन। अब उधर उस कॉरिडोर पे हम हजारों उद्योग लगा रहे हैं और उससे आप लोगों को, पंजाब के युवा को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और लाखों युवाओं को यहां पे पंजाब में रोजगार मिलेगा। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, जनता के पास गए। पंजाब में मैं आया, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की, दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, उद्योगपतियों से, अलग अलग लोगों से बात की। 30-35 मीटिंग मैंने